श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरिक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव में होती है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार हो जाएगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सारे कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्ण कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के मध्य हो रहा था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। तब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तूणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को मैं अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध में हार तो कौरव की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण ने अपने वास्तविक रूप में अवगत करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान के
से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि में समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडव में ही आपसी विवाद होने लगे कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णय भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध के विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णय थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों को सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर में राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसके रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासन ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया है और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया है। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार हैं। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू वाला श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के दौरान वे मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों खेमों में मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए आए, बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उनके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि बर्बरिक ने आज्ञा लेकर 3 तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। अब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया कि छुपा लूं, यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के आसपास घूम रहा था। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा।
यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर पांडव के साथ देगा। इस तरह दोनों की सेना एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ना दे सकोगे। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडव की विजय हेतु स्वच्छता के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक ने इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं का नाम से पूजित होने का वर दे दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। हारे हुए का साथ देने वाले का नाम बाबा खाटू वाला है। खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई है। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अपने राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। तब श्री कृष्ण ने अपने शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करवा के उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद करते रहे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्त कर पी रही थी। अंततः श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला, श्याम नाम धारण करने वाला एक ही है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू के बाबा श्री श्याम भी कहा जाता है। श्याम जी का नाम बाल्यकाल में बर्बरीक था। उनकी माता, गुरुजन और रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया। इनका यह नाम इनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा। बाबा श्याम को श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मौरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी, कलयुग का अवतार, कलयुग के श्याम, दीनों का नाथ आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इनके दादाजी महाबली भीमसेन, दादी जी हिडिंबा, पिता महाबली घटोत्कच, माता मौरवी, अस्त्र 3 बाण वाले, वाहन नीला घोड़ा होता है। भक्तों का कहना है कि बाबा से अगर कोई चीज़ मांगी जाती है तो वह उन्हें लाखों बार देते हैं, इसलिए उनका नाम लखदातार भी है। जब श्री कृष्ण ने उनसे अपने शीश की मांग की तो उन्होंने अपना शीश बिना किसी झिझक के उनको अर्पित कर दिया और भक्त उन्हें शीश के दानी के नाम से पुकारने लगे। तो इस प्रकार इनका नाम शीश के दानी, लखदातार, हारे का सहारा, यह सब आया।
बाबा हमेशा मयूर के पंखों से बनी हुई छड़ी रखते हैं, इसलिए इन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं। बाबा श्याम के कुछ पवित्र नाम हैं: जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, शीश के दानी, कलयुग के देव, खाटू नरेश, मौरवी नंदन, खाटू वाले नाथ, लखदातार, हारे के सहारे, ये सारे नाम इनके पुकारे जाते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते और जब भी भक्त जीवन में परिस्थितियों में हार मानते हैं, खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। इस प्रकार इनका नाम हारे का सहारा पड़ा। सारे भक्तों पर बाबा अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो हारे के सहारे की जय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाबा श्याम की जय हो, हारे के सहारे की जय हो।